खजाने की चाहत में इंसान भूल जाता है कि उस खजाने के साथ आने वाली मुसीबत कितनी खौफनाक हो सकती है। खजाने के लालच में कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। यार देखो, यही है वो शापित इजिप्टियन मम्मी का महल जिसके अंदर खजाना है। वो सब तो ठीक है यार, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। अरे इतना भी डरपोक मत बनो यार। खजाना हासिल करके बड़ा आदमी बनना है तो अंदर तक चलना ही पड़ेगा ना यार अब यहीं खड़े होके बात ही करोगे या खजाना खोजने अंदर भी चलोगे? मैं तो कहता हूँ फटाफट से अंदर चलकर ही देखते हैं। अंदर पहुंचते ही सबके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। दीवारों पर बने अजीब से चित्रों को देखकर सब हैरान थे। यार ये दरवाजा अपने आप ही कैसे खुल रहा है? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो हम लोग वापस घर चलते हैं, यहाँ हमारी जान को खतरा हो सकता है यार। अरे भाई तू इतना डर क्यों रहा है? ये दरवाजा हवा की वजह से खुला होगा बे। और इतना डरेगा तो क्या घंटा खजाना मिलेगा तुझे? यहाँ देखो यार, इस दीवार पे कुछ तो लिखा हुआ है। जिसने भी उसे जगाया वो कभी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। यार ये सब कुछ देखकर मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये खजाने बजाने का लालच छोड़ के घर चलते हैं। वैसे भी यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस तेरा वहम है। ये सब छोड़ो और खजाने के ऊपर ध्यान दो, पर पहले फटाफट अंदर चल, उस ताबूत को खोजो। गाइस, वहाँ उस कमरे में कुछ ताबूत जैसा रखा है। शायद खजाना भी उसके आसपास ही होना चाहिए। चलो अंदर देखते हैं। शायद यही है उस इजिप्शियन मम्मी का ताबूत। इसका मतलब हम खजाने के बहुत करीब हैं। अरे भाई अमन, इसके बारे में बिना जाने टच मत कर भाई। अरे भाई तुम लोग डरो मत, मुझे लग रहा है खजाना इसी के अंदर है। तभी अचानक ताबूत फोड़कर गरजते हुए एक डरावनी खौफनाक इजिप्शियन मम्मी बाहर निकलती है। गाइस, जल्दी भागो यहाँ से। एक श्राप के कारण मैं इस ताबूत में कैद थी। आज तुमने इस ताबूत को तोड़कर मुझे आजाद कर दिया। अब मैं अपना पहला शिकार तुम्ही से शुरू करूंगी। इजिप्शियन मम्मी का इतना खौफनाक रूप देखकर सभी घबराकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अमन बहुत ज्यादा डर गया और वो सबसे पीछे ही रह गया। तभी वो इजिप्शियन मम्मी अमन की गर्दन पकड़ लेती है और एक झटके में उसका पूरा शरीर सुखाकर उसको हड्डियों का ढांचा बना देती है। बाकी लोग महल के डरावने कॉरिडोर से जैसे तैसे भागते हुए एक पुराने कमरे में पहुंच जाते हैं, जिसमें अचानक पास रखे शीशे में से वही खौफनाक मम्मी गरजते हुए बाहर निकलती है। डर और घबराहट से कांपते हुए ये सभी लोग भागते भागते महल के कॉरिडोर में पहुंच गए और तभी अचानक से वो श्रापित मम्मी जमीन को फाड़कर गुर्राते हुए इनके सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते तब तक उस श्रापित मम्मी ने उनके एक और दोस्त विकी को पकड़ लिया और पास के ही एक लोहे की कील लगे गड्ढे में उठाकर फेंक देती है और वो भी वही तड़प कर मर जाता है। इसके बाद उसने सुरेश को भी पकड़कर पास के दीवार में घसीटते हुए इतनी जोर से मुक्का मारती है कि सुरेश के शरीर के चीथड़े उड़ गए। उसके शरीर के टुकड़े उसी जमीन में दफन हो गए। अब बचे सिर्फ नेहा और रोहित। दोनों भागते भागते जैसे तैसे एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं। उन्हें लगा कि वो अब बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तभी अचानक से वो श्रापित मम्मी गुर्राते हुए जमीन के अंदर से उनके सामने आकर खड़ी हो गई और मम्मी ने नेहा को अपने दोनों हाथों से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे नेहा तुरंत ही दम तोड़ देती है। तभी रोहित उसके ऊपर एक जलती हुई मशाल फेंकता है और मम्मी का पूरा शरीर जलने लगता है, लेकिन आग भी उस श्रापित मम्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी और जलते हुए ही मम्मी ने रोहित को भी पकड़ लिया और उसकी छाती बीचों बीच से फाड़कर उसके शरीर का पूरा मांस निकालकर खाने लगती है। अगले दिन उन सब का कंकाल एक जगह पड़ा हुआ मिलता है। इजिप्शियन मम्मी वापस अपने ताबूत में चली गई और फिर से किसी इंसान के आने का इंतजार करते हुए बोलती है, यहाँ का सारा खजाना सिर्फ मेरा है और यहाँ जो भी इस खजाने की लालच में आएगा वो ऐसे ही बेदर्द मौत मारा जाएगा।